एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। ये हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने रिवाइज़ किया था कि मैट्रिक्स क्या होती है और टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो स्पेशली जो स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक होते हैं टाइप मैट्रिसेस के टाइप, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई थी, डायगोनल स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स आ गई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई थी। वो सब चीज़ें हमने रिवाइज़ की थी। तो अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है एक मैट्रिक्स का? इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप एम क्रॉस एन, मतलब कि ए है वो कोई भी एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देन द मैट्रिक्स ऑफ टाइप एन क्रॉस एम। ठीक है, कोई एक ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो कि एन क्रॉस एम की है, ए से रिवर्स ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जो कैसे ऑब्टेन्ड होती है? ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। ए की रोज़ और कॉलम्स को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें एक दूसरी मैट्रिक्स मिलती है जिसको हम ए का ट्रांसपोज बोलते हैं और उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर टी लगा दिया, ए के ऊपर डैश लगा दिया, ऐसे करके। अगर ए एम क्रॉस एन की है तो ए ट्रांसपोज एन क्रॉस एम की हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है हमें यहाँ पे कि ये वाली मैट्रिक्स है, ये कितने ऑर्डर की है? 3 रो हैं इसके अंदर और 4 कॉलम है, 3 क्रॉस 4 की है ये मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करते हैं, ए की रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कि जैसे ए की फर्स्ट रो है, ये वाली रो है जो फर्स्ट रो, इसको हम ए का कॉलम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। ये वाला फर्स्ट कॉलम बना दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की जगह लग दिया। अब ये सेकंड रो है ए की R2 को क्या बना दिया? C2 बना दिया। ये 4 3 5 1, ये वाला बन गया 4 3 5 1। ये R3 जो है 2 4 3 6, ये हमने यहाँ पे थर्ड कॉलम की जगह लिख दिया। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, जो ए के कॉलम्स जैसे कि फर्स्ट कॉलम ये था 5 4 2, और हमने क्या बना दिया, इसको फर्स्ट रो बना दिया 5 4 2। ये सेकंड कॉलम था 6 3 4, इसको हमने सेकंड रो बना दिया 6 3 4। ये थर्ड कॉलम था 7 5 3, इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया। ऐसे थर्ड रो बना दिया। ऐसे फोर्थ कॉलम को क्या बना दिया? फोर्थ रो बना दिया। तो हम क्या करते हैं, ए की जो रोज़ हैं, रोज़ और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमें एक जो नई मैट्रिक्स मिलती है, अगर ए एम क्रॉस एन की थी तो ए ट्रांसपोज एन क्रॉस एम की हो जाती है, जैसे कि ये 4 क्रॉस 3 की हो गई। तो इस जो नई मैट्रिक्स हमें मिली है रो और कॉलम को इंटरचेंज करके, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लिया। अब हमें अगर इन जनरल लिखना हो कोई भी मैट्रिक्स है, तो हम एंट्रीज़ को कैसे डिनोट करते थे? एक की एंट्रीज़ को हम ऐसे लिखते हैं ना इन जनरली, कि ए मैट्रिक्स है वो ऐसी होती है AIJ टाइप की। ठीक है, और ये एंट्रीज़ हैं इसकी। तो जो ए ट्रांसपोज होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे लिखते हैं आगे, ए मैट्रिक्स है हमारी ऐसी AIJ, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो ए ट्रांसपोज होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं BIJ, ये एन क्रॉस एम की हो जाती है, एन क्रॉस एम। तो इसमें क्या होता है, जो ए की जो एंट्रीज थी, जो ए का जो ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट है, वो बी के jth रो ith कॉलम के अंदर होता है, मतलब इस ए ट्रांसपोज के फॉर ऑल IJ। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं कि ये ए का ट्रांसपोज है। जैसे यही सब यहाँ पे लिख रखा है कि जो
हमारी मैट्रिक्स है, अगर वो ए आई जे टाइप की एंट्रीज उसके अंदर हैं तो ए ट्रांसपोज के अंदर जो एंट्रीज है वो अल्फ़ा आई जे टाइप की हो जाएंगी, जहाँ पे अल्फ़ा आई जे ए जे आई के इक्वल है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला एलिमेंट हमने उठाया 7, ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, 7 है ना, वो इक्वल है इस मैट्रिक्स का ए 1/3 एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अब इस वाली मैट्रिक्स में देखो, इस वाली मैट्रिक्स में 7 जो है ना, ये क्या है, इसका थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो A13 था और A ट्रांसपोज में क्या बन गया, ये B31 बन गया। ऐसे कोई भी अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा के देखेंगे कि जो ए मैट्रिक्स की ith रो jth कॉलम में है, वो A ट्रांसपोज के jth रो ith कॉलम में मिलेगा। ठीक है, तो यही वाली मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, A ट्रांसपोज बोलते हैं। इसी वाली चीज़ को लिख रखा है कि ijth element of A transpose is equal to jith element of A for all values of I and J। ठीक है, अब इसके बाद है, ये प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं A और B, A डैश डिनोट करता है A के ट्रांसपोज को, B डैश डिनोट करता है B के ट्रांसपोज को, देन क्या होता है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से A के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं एग्जांपल लेके। जैसे कि हमको प्रूव करना है कि A का ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज वो A के इक्वल होता है। हमने A मैट्रिक्स मान लिया कि हमारी, जैसे हम M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 एंड सो ऑन। M रो है और N कॉलम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, A1N। ठीक है, A21 A22 एंड सो ऑन, A यहाँ पर आ जाएगा A2N, AN1 AN2 सॉरी AM1, क्योंकि M रो है ना, M1 AM2 AMN। ठीक है, अब अगर हम A का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, मतलब ये क्या आ जाएगा A11 A12 एंड सो ऑन A1N, A21 A22 सेकेंड रो थी, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगी A22 एंड सो ऑन A2N एंड सो ऑन, चलते जाएंगे ऐसे ही। ये वाली जो लास्ट वाली क्या है, AM1, लास्ट वाली रो लास्ट वाला कॉलम बन जाएगी AM2 एंड सो ऑन AMN। अब इसमें देखो AN1 N2 NN ये है, ये वाली मैट्रिक्स क्या है, इसमें N रोज है और M कॉलम है। ठीक है, ये N क्रॉस M की बन गई। अब हम अगर इस A ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे, इस A ट्रांसपोज का फिर से अगर ट्रांसपोज हम लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फिर से ये वाली रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ये A11 A21 AM1 ये सब क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस साइड में इधर आ जाएंगे, तो ये वापस से हमें A मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये वाली रो है, इसको ये फिर से कॉलम में चेंज हो जाएगा, A12 A22 AM2 ये वाला फिर से बन जाएगा। लास्ट वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फिर से हमें ये वाला कॉलम मिल जाएगा, तो हमें फिर से वापस से मैट्रिक्स A मिल जाएगी। ठीक है, तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो A मैट्रिक्स के इक्वली होता है। ये वाले प्रॉपर्टी को हम कोई भी जनरल M क्रॉस N की मैट्रिक्स उठाकर प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम इतना इन जनरल नहीं लेके अगर छोटी सी मैट्रिक्स ये भी लेके देखें कि ABCD 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले ली कोई भी, हम इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं आगे। ए का ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा ABCD। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फिर से इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे और इस रो को इस कॉलम में चेंज करेंगे। देखो यही मैट्रिक्स A के इक्वल आ गई, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद है
ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जो ट्रांसपोज होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज है इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, लेकिन क्या होना चाहिए, ए और बी कन्फर्मेबल होनी चाहिए फॉर एडिशन। कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कब होती हैं कोई भी दो मैट्रिक्स, अगर वो सेम ऑर्डर के होते हैं। तो पहली बात क्या है, ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और फिर हम उनके ऊपर तभी तो हम उनका एडिशन कर पाएंगे। जैसे कि अगर ए 2x3 के हैं और बी है वो भी 2x3 के हैं, ठीक है, तो हम उनको ऐड कर पाएंगे आराम से। जब ऑर्डर सेम होता है तो हम ऐड कर पाते हैं। तो अब क्या लिखा है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। अब हम ऐसे इसमें भी एग्जांपल ले सकते हैं कि या तो हम ये लगा सकते हैं कि जनरल मैट्रिक्स है वो वही m क्रॉस n की मैट्रिक्स लेके a और b को वहाँ से m रो n कॉलम करके उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर हम छोटे लेवल पर ये लेके देख सकते हैं कि 2x2 की मैट्रिक्स जो है a को हम ऐसे ले सकते हैं, मतलब उसी को फिर आगे हम जनरलाइज कर सकते हैं। a को हमने लिया a1 b1 c1 d1, ठीक है। b है, b को हमने लिया a2 b2 c2 और d2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसने बोला a प्लस बी, या तो हम सम करके ट्रांसपोज लें या फिर ट्रांसपोज करके सम लें, ये दोनों चीज़ें बराबर आती है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं कि a प्लस बी करके फिर उसका ट्रांसपोज है वो क्या होगा। तो जब हम a प्लस बी करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, देखो ऐड करते हैं तो हमें पता है ना करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो ऐड होती हैं। जैसे कि इसकी 1 1 पोजीशन वाली एंट्री इसकी 1 1 पोजीशन वाले एंट्री में ऐड होती है, इसकी 1 2 पोजीशन वाली एंट्री इसकी 1 2 पोजीशन वाले एंट्री में ऐड होती है, इसकी 2 1 वाली 2 1 वाले में, 2 2 वाली 2 2 वाले में, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो इसमें ये वाला ऐड होगा तो क्या आएगा, a1 प्लस a2, यहाँ से हमें मिलेगा b1 प्लस b2, यहाँ से हमें मिलेगा c1 प्लस c2, यहाँ से हमें मिलेगा d1 प्लस d2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है। मतलब कि देखो a प्लस बी भी, a और b जितने ऑर्डर की होती है a प्लस बी भी उतने ही ऑर्डर की आती है। जैसे यहाँ पर 2x2 की आएगी, ठीक है। a प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे, मतलब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले जाएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो इसकी फर्स्ट रो थी ये a1 प्लस a2 b1 प्लस b2, ये तो बन गया फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ट्रांसपोज का। अब ये c1 प्लस c2 यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड रो वाली सेकेंड कॉलम बन जाएगी, प्लस c2 यहाँ पे आ जाएगा d1 प्लस d2, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है कुछ यहाँ तक। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। अब इक्वल टू ये किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज देखो हमारी ए मैट्रिक्स थी वो क्या थी, ए मैट्रिक्स ये थी a1 b1 c1 d1। तो ये फर्स्ट रो a1 b1 है, a1 b1 फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और c1 d1 सेकेंड रो इसको सेकेंड कॉलम बनाएंगे, क्योंकि हम रोज़ और कॉलम्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो ये आएगा a1 b1 c1 d1। ऐसे ही बी ट्रांसपोज, बी की बी में देखो जो बी मैट्रिक्स थी ये थी a2 b2 उसकी फर्स्ट रो थी और c2 d2 है वो उसकी सेकंड रो थी। तो हम a2 b2 को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और c2 d2 को क्या बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं a2 b2 c2 d2,
ठीक है, प्लस, तो ये किसके इक्वल आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, वही करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। A1 प्लस A2, C1 यहाँ से C1 प्लस C2, B1 प्लस B2 और ये वाला D1 प्लस D2। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था A प्लस बी का ट्रांसपोज, वो आया था A1 A2, उसकी फर्स्ट रो थी A1 A2 C1 C2 और सेकंड रो थी B1 B2 B1 प्लस B2 D1 प्लस D2। ठीक है, और अब राइट हैंड साइड वाली देखो, राइट हैंड साइड वाली A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इक्वल आई है A1 प्लस A2 C1 प्लस C2, ये फर्स्ट रो है, B1 प्लस B2 D1 प्लस D2 ये सेकंड रो है। तो दोनों देखो 1 और 2 से क्या है, दोनों इक्वल हैं। A1 प्लस A2 C1 प्लस C2, इसकी भी फर्स्ट रो यही है A1 प्लस A2 C1 प्लस C2 और इसकी सेकंड रो B1 प्लस B2 D1 प्लस D2 है और इसकी भी यही है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया रिज़ल्ट कि जो A प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल आता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। यही वाली प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी थी यहाँ पे कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज, और A और B बस क्या होनी चाहिए, कन्फर्मेबल होनी चाहिए एडिशन के लिए, मतलब कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए दोनों। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है K इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू A ट्रांसपोज, जहाँ पर K कोई भी स्केलर है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो A कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, या फिर हम वैसे ही 2 क्रॉस 2 के लिए कर सकते हैं, उसी को जनरलाइज कर सकते हैं n क्रॉस n के लिए। ठीक है, तो हमें लिखना है K इंटू E। ठीक है, कि किसी स्केलर से जब हम किसी मैट्रिक्स के स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारी मैट्रिक्स ए कुछ ऐसे, वो पिछली वाली अगर हम देखें ABCD ऐसी टाइप की मैट्रिक्स थी हमारी ए, तो K इंटू ए किसके इक्वल हो जाएगा, KA KB KC KD, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये ए थी और ये KA है। ठीक है, इक्वेशन है 1 मान लिया। तो KA भी, ये KA भी एक मैट्रिक्स बन गई ना, KA भी उतने ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है जितने ऑर्डर की A होते हैं। अब KA का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा, अब KA की रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, ये इसकी पहली रो है, इसको पहला कॉलम बनाएंगे यहाँ पर KA KB, और ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बनाएंगे। ये बनेगा KC KD। ठीक है, ये K इंटू A का ट्रांसपोज है। अब हमें ये भी पता है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई एंट्री A की जैसे R1 है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रखी है, मतलब मल्टीपल है A की R1 पहली रो के सारे एलिमेंट, तो हम उस कॉमन जो नंबर है जिसकी वो मल्टीपल है उसको बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब ए के, और यहाँ से ऐसे ही मतलब सारी रोज़ के अंदर क्या हो रखी है, K से मल्टीप्लाई हो रखी है यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्केलर K को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ACBD। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये स्केलर बाहर आ गया, ये जो चीज़ बनी है यहाँ पर, ये क्या है, हमारी मैट्रिक्स A थी, ये मैट्रिक्स A थी हमारे पास, तो ये A मैट्रिक्स में क्या कर दिया, देखो ABCD ये वाली चीज़ है ना, ये मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है। A की फर्स्ट रो को यहाँ पे कर दिया, A की सेकंड रो को यहाँ पे कॉलम बना दिया सेकंड, तो K इंटू A का ट्रांसपोज बन गया ये। तो K इंटू A का ट्रांसपोज, अगर किसी स्केलर से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके तब उसका ट्रांसपोज लें, वो किसके इक्वल आता है, उस स्केलर को A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते उसके इक्वल आता है रिजल्टेंट। ठीक है,
तो हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम कि इसका मतलब कि के इंटू ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है कि उस स्केलर के की मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी इंटू ए का ट्रांसपोज। ये रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, बी इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको देखते हैं। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ए और बी की प्रोडक्ट पॉसिबल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ए इंटू बी के ट्रांसपोज की बात करें। ठीक है, इसको प्रूव हमें करना है क्या, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए और बी की प्रोडक्ट तब पॉसिबल होती है जब ए के नंबर ऑफ़ रोज़ और बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं। जैसे कि अगर ए कोई भी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो बी क्या होनी चाहिए, कोई भी n क्रॉस p की मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब ये ए के ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर होने चाहिए, तब होता है प्रोडक्ट पॉसिबल। तो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम और बी के नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। और प्रोडक्ट होके जो मैट्रिक्स मिलती है ए इंटू बी, उसका ऑर्डर कितना होता है, ए की रोज़ बी के कॉलम्स, ये बनता है m क्रॉस p। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि जैसे हमने लिया कोई भी दो मैट्रिक्स ए, ये ले लिया, जैसे हमने पीछे लिया था A1 B1 C1 D1, बी को हमने ले लिया A2 B2 C2 D2। ठीक है, तो हमें करना है ए इंटू बी। ए इंटू बी में क्या होता है, हम ए को पहले लिखेंगे फिर यहाँ पे बी को लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आता है, ए की फर्स्ट रो की इसकी ए की फर्स्ट रो की बी के फर्स्ट कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 1 1 वाला एलिमेंट बनता है। मान लो इसको कुछ सी मैट्रिक्स मान लिया तो C11 बनता है, यहाँ पर आता है C11। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे, ये वाले एलिमेंट क्या होगा, A11 B11 इसकी A1 B1 की A2 C2 से मल्टीप्लाई होकर, मतलब हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये एक वेक्टर है A1 B1 और A2 B2 ये एक वेक्टर है। ठीक है, जब इन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट होगी तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा ना, यहाँ से प्रोडक्ट होकर A1 B1 है और A2 B2 है, A2 C2 है, ये वाला A2 C2। यहाँ पर क्या होता है A1 A2 प्लस B1 C2। A1 A2 प्लस B1 C2। ठीक है, ऐसे ही ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब A1 B1 की B2 D2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा A1 B2 प्लस B1 D2, A1 B2 प्लस B1 D2। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा इसकी सेकंड रो की, ए की सेकंड रो जो है ये वाली, इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी बी के। तो यहाँ पर क्या बनेगा C1 A2 प्लस C1 A2 प्लस D1 C2। ठीक है, C1 A2 प्लस D1 C2। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा, यहाँ पर एलिमेंट आएगा उसमें क्या होगा, इसकी सेकंड रो की, ए की सेकंड रो की बी के सेकंड कॉलम से प्रोडक्ट होगी, बनेगा C1 इंटू B2 प्लस D1 इंटू D2। ठीक है, C1 इंटू B2 C1 इंटू B2 प्लस D1 इंटू D2। ठीक है, अब ये हमारी मैट्रिक्स क्या है, ए बी। अब हम करेंगे ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज।
ए इंटू बी के ट्रांसपोज का मतलब है कि इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। इसकी ये फर्स्ट रो है, ये वाली, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 C2, यहाँ पर आएगा ये वाला एलिमेंट, यहाँ पर आ जाएगा A1 B2 प्लस B1 D2। ठीक है, अब ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम की जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर आएगा सेकंड, क्या करना है, यहाँ पर आएगा सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 A2, इसको हम फिर से लिखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो, ये वाली फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 C2, और ये वाला एलिमेंट A1 B2 प्लस B1 D2। ठीक है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। यहाँ पर C1 A2 प्लस D1 C2। ठीक है, ये वाला आ जाएगा C1 B2 प्लस D1 D2। ठीक है, ये था A इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हमें राइट साइड में लेके लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट साइड करनी है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो हम अब राइट हैंड साइड अगर सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है, B का, पहले ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। B का ट्रांसपोज देखते हैं क्या आएगा। B मैट्रिक्स है हमारी, वो ये थी A1 A2 B2 C2 D2, ये वाली मैट्रिक्स थी हमारी B। तो B का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इस A2 B2 फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। तो ये आ जाएगा यहाँ से A2 B2 C2 D2। ठीक है, ऐसे ही A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, A की जो फर्स्ट रो थी A1 B1, वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बन जाएगी A1 B1, और A की जो सेकंड रो थी C1 D1, वो बन जाएगी सेकंड कॉलम C1 D1 सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये हो गया A का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें करना है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला B ट्रांसपोज है, इसकी A ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो की इस फर्स्ट कॉलम से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, वहाँ पर हमें पहला एलिमेंट मिलेगा। A2 C2 है, इसकी A1 B1 वाले वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या बनेगा, A2 A1 प्लस C2 B1। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इस फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगी, A2 C1 प्लस C2 D1, A2 C1 प्लस C2 D1, A2 C1 प्लस C2 D1। ठीक है, अब इसकी सेकेंड रो की इसके फर्स्ट कॉलम से B2 D2 है, उसकी A1 B1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब B2 A1 प्लस D2 B1। ठीक है, अब इसकी सेकेंड रो की इसके सेकेंड कॉलम के साथ, मतलब B2 की C1 के साथ B2 C1 प्लस ये D2 D1। ठीक है, D2 D1, ये वाली इक्वल टू आ गई B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन है। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में ये A1 A2 प्लस B1 C2, ये वाले एंट्री A1 A2 प्लस B1 C2, ये वाले A2 A1 प्लस C2 B1। तो हमें पता है ये क्या कर रखा है, बस सिर्फ वहाँ पे क्या है A1 A2 प्लस B1 C2 है, और यहाँ पे A2 A1 प्लस C2 B1 लिख रखा है। तो हमें ये पता है कि क्या होता है, ये कोई भी नंबर्स हैं आपस में हम लिख सकते हैं ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कि A इंटू बी बराबर होता है B इंटू ए से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसी A1 A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 A1 लिख सकते हैं।
और B1C2 को हम C2B1 लिख सकते हैं, तो ये वाला एलिमेंट इसी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही करके हम इन सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जैसे ये वाला एलिमेंट है C1A2 प्लस D1C2, ये वाला A2C1 प्लस D2 C2D1 है, तो इसी को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको हम C1A2 प्लस D1C2 लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो ओवरऑल ऐसे ही हम चारों एलिमेंट्स को कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ गया, A प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है हमारी वो सेटिस्फाई होगी कि A ट्रांसपोज A प्रोडक्ट वाला आ गया कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की। ठीक है, सम वाला तो हमने यहाँ पे किया था, तो A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के। ठीक है, आगे हम इसकी आगे वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे, एक ये वाले जो बच गए, और फिर आगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स वाला जो है उसके आगे फिर हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कंटेंट सही लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जो आगे जो वीडियोस अपलोड होंगी आप सारी सीरीज़ में उनको एक्सेस कर पाएँ और अच्छे से अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज कर पाएँ। थैंक यू।